दोस्तों, आज मैं एक ऐसा विषय लाया हूं जिससे ताल्लुक सबको है, चाहे वो व्यापार में हो, नौकरी में हो, रिटायर्ड हो, काम कर रहा हो, लेडी हो, जेंटलमैन हो, बच्चे हो, कोई भी हो। समग्र विश्व में जो चीज बहुत ही कही जाती है वो है शब्द परिवार, यानी कि फैमिली। कोई भी चीज कामयाब करनी है, आपको फलस्वरूप उसका रिजल्ट पॉजिटिव लाना है, तो आप अकेले नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको लिख के देता हूं। चाहे कितने भी छोटा काम हो, चाहे कितना भी बड़ा काम हो, जब तक एक टीम नहीं है तब तक आप कामयाब नहीं हो सकोगे। मोहनदास करमचंद गांधी ईस्ट अफ्रीका में वकालत करने गए और एक डब्बे में बैठे अंग्रेजों के बीच में, तब अंग्रेजों ने उसको डब्बे से लात मार के नीचे गिराया और बोला कि तुम डर्टी इंडियन हो, इंडियन डॉग हो। यहां तक उसको बोल दिया। बस गांधी जी को विचार आया कि ये अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा के ही रहूंगा। लेकिन क्या वो अकेले भगा सके? नहीं, उनको भी जितना बड़ा कार्य उतनी बड़ी टीम। वो सोच के उसने पूरा हिंदुस्तान को एक किया, एक नहीं तो दूसरे तरीके से। उसके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, आपने बहुत मूवीज देखी होंगी, आपने सुना भी होगा, बड़े बड़े विवेचन्स देखे होंगे, सजेशंस लिए होंगे, तो आपको पता होगा कि ये गांधी जी कैसे मुमकिन कर सके। ये तो एक उदाहरण था दोस्तों, लेकिन मेरे कहने का ये है कि एक अकेला अगर जीवन में कामयाब होने की शुरुआत भी करता है ना, धीरे धीरे आगे जाता है, तब जीवन में एक मुकाम ऐसा आता है कि वो थक जाता है और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता है। वो मंजिल तक कब पहुंच सकता है? जब उसके पास एक मजबूत परिवार हो, सपोर्ट हो। उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे पीछे पूरा मेरा परिवार है, चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरे को नीचे नहीं गिरने देंगे। ये एक विश्वास और श्रद्धा रहती है अपने आप में ना, वही आपको जीवन में आगे ले जाती है और आपको कामयाब बनाती है। दोस्तों, यहां पे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, सचिन तेंदुलकर। जी हां दोस्तों, हमारे महान क्रिकेटर जो भारत में एक जीवंत भगवान की तरह है, वो हम सब जानते हैं। और वो क्यों इतने महान है? क्योंकि उसने जो कुछ भी हासिल किया था ना, वो अकेले हाथ से नहीं कर पाए हैं। वो आज दुनिया के, विश्व के सबसे महान क्रिकेटर है। रिसेंटली वानखेड़े स्टेडियम में उनका एक पुतला भी, बैटिंग स्टांस दे रहे हैं ऐसा पुतला भी लगाया है। इतने महान क्रिकेटर, वो महान क्रिकेटर कैसे बने अकेले? बिल्कुल, ये मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने सबसे पहले उसको सपोर्ट उसकी मदर ने दिया, उसके बड़े भाई ने दिया, फिर फादर ने दिया। उसके बाद उसके जो कोच थे वो भी एक परिवार सा वातावरण दे 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 के उसको ट्रेन करके एक रणजी ट्रॉफी तक पहुंचाया। रणजी ट्रॉफी में पहुंचने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ 15-16 साल के छोटे से बच्चे थे। तभी पहली बार टेस्ट क्रिकेट में चांस पाकिस्तान के सामने खेलने को दिया। किसने? भारतीय युवा क्रिकेट टीम ने। उसका सपोर्ट मिला। अकेले नहीं हो पाए, पूरी टीम थी। उसके बाद उन्होंने शादी की डॉक्टर अंजलि से। वो एक पेशेवर डॉक्टर थी। अंजलि जी को जब पूछा गया कि आप इतने कामयाब क्रिकेटर की पत्नी हो और वो पूरा साल एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर क्रिकेट खेलने जाते रहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये क्या है? मैं शादी किया है, क्या किया है? मेरे को तो मेरा पति मिलता ही नहीं है।
तब अंजलि जी ने क्या जवाब दिया मालूम है? कि सचिन के बिना मैंने कई दिवाली अकेले निकाली है, वो पता नहीं कौन से देश में होते हैं, पता नहीं है, तो मेरे को उसमें कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं उसको सपोर्ट करती हूं। और जब सचिन खेल कूद करके घर आते हैं, बस वही हमारी दिवाली है। इतनी महान चीज बोली। और सामने जब सचिन तेंदुलकर को बीबीसी एक इंटरव्यू में पूछा गया कि सचिन साहब, व्हाट इज द मास्टर की टू योर सक्सेस, आपकी कामयाबी की चाबियां, तो उसने नो डाउट जो मैंने शुरू में बताया ना, उनके कोच और फादर और ब्रदर और ये सब का तो जिक्र किया, लेकिन उसने बोला मैं कामयाब हो जाने के बाद, होने के लिए मेरा परिवार और मेरा ट्यूटर थे, कोच थे, लेकिन कामयाब होने के बाद भी मेरी कामयाबी को ऊपर पकड़ के रखने वाले में सपोर्ट में कौन था? मेरी पत्नी अंजलि। दोस्तों, यही चीज मैं कहना चाहता हूं। अंजलि जी को सचिन पे भरोसा था कि भाई मेरे को वो सपोर्ट कर रहा है, और सचिन जी को भरोसा है अंजलि जी का कि उससे मालूम है कि मैं चाहे कुछ भी करूं, मैं कैसा भी तकलीफ में हूं, मेरे को सपोर्ट मेरी पत्नी का, अंजलि का मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो आज मैंने क्यों छेड़ा है? क्योंकि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट नंबर 1 बी विंग में शोरूम 3031 और 3032 में, रिंग रोड स्टेशन से सिर्फ 10 मिनट दूर वाली जगह जो है ना, वहां पे यही वातावरण है। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सिर्फ टेक्सटाइल कंपनी नहीं है, उससे 2 बादान ऊपर है, केसरिया परिवार है। और ये मेरा तजुर्बा है इतने सालों का इधर काम करते करते कि हमसे, मतलब केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से जो भी जुड़ता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से राजस्थान तक, वाया मध्य प्रदेश, सब के सब जितने भी आते हैं, और 80 से 90 देशों से ज्यादा देशों में हमारा कपड़ा बिकता है और एक्सपोर्ट होता है, वो एक बार आते हैं ना, केसरिया को टेक्सटाइल कंपनी नहीं बोलते हैं, वो अपने आप को केसरिया परिवार के सदस्य गिनते हैं। बस दोस्तों, यही भावना के साथ आज का ये वीडियो आपको दिया है। आप भी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से जुड़िए और परिवार के सदस्य हो जाइए। आपको अगर केसरिया बुलाता हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि अभी केसरिया है तो साड़ी लो, साड़ी लो, कुर्ती लो, कुर्ती लो, नो सॉरी। आप मुआयना कीजिए, स्टडी कीजिए, समझिए, रेट देखिए, दाम देखिए, क्वालिटी देखिए, कपड़ा परखिए, फिर आपको अगर संतोष है तो खरीदने का, नहीं तो साथ में बैठ के चाय पिएंगे सर, ठीक है? तब तक के लिए आपसे विदाई लूंगा। नमस्कार। आपका जो सिल्क का सेक्शन, टू गेट सिल्क ना, थैंक यू। सिल्क एंड कॉटन, प्योर कॉटन, बहुत बढ़िया सर। अच्छा। यहाँ पे मुझे 2-3 चीजें ऐसी दिखी ना जो मुझे बहुत बढ़िया लगा। बस आप ऐसे ही सपोर्ट देते रहिएगा, आते रहिए। आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी बिजनेस है? ऑलरेडी है। तो यहाँ से आप परचेसिंग कर रहे हो, तो आपको प्राइसिंग यहाँ की कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है। और क्वालिटी की बात की जाए तो एक नंबर है। एक नंबर है। आप यहाँ पे पहली बार विजिट कर रहे हैं? मैं 6वीं बार आया। वो 6वीं बार हमारे पास ये कस्टमर आए हैं। ऐसा कंपनी तो बहुत है इधर, यहाँ आके तो एकदम बिल्कुल जो सोचा उससे अच्छा हुआ, रियली। यहाँ के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी के हैं, और यहाँ ऐसी बात नहीं है कि इस एक को अलग प्राइस बताए और एक को अलग बताए। हम यहाँ 2-3 बार आए हैं, हम बार बार आते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ की प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी आपको। क्वालिटी, कलेक्शन, ट्रेंड के हिसाब से सारे कपड़े यहाँ पर है। आप जो मूवीज में देख रहे हो वो आपको पहले यहाँ पर मिलेगा। मैं खुद मूवी लाइन में हूँ, तो मुझे पता है कि अगर करीना वो लहंगा पहन रही है जो कि नेक्स्ट ईयर पिक्चर आने वाली है, वो मेरे को यहाँ पर मिल गया पहले। जी बहुत अच्छे मैम, बहुत तो अच्छे। बहुत ही अच्छा है, प्लीज उसको विजिट करिए आप। नहीं सर, जो वीडियो में दिखता है वो वाकई यहाँ भी है, और कहीं उससे ज्यादा है। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम
केसरिया।